Assalamu alaikum. Now let's solve some problems from the simulated and modeling topic. The problem says the drag D on a sphere located in a pipe through which a fluid is flowing is to be determined experimentally. हमें D drag निकालना है एक पाइप में, इसमें एक स्फीयर रखा हुआ है एक्सपेरिमेंटली. Assume the drag is a function of sphere diameter. हमारे पास फंक्शन है किसका, ड्रैग जो है वो D का, पाइप डायमीटर कैपिटल D, फ्लूइड वेलोसिटी V एंड फ्लूइड विस्कोसिटी डेंसिटी rho. वॉट डायमेंशनल पैरामीटर वुड बी यूज फॉर दिस प्रॉब्लम. पहला पार्ट जो है कि हमें इसका फिर डायमेंशन एनालिसिस करना पड़ेगा बकिंघम पाई थ्योरम से. पार्ट टू है कि सम एक्सपेरिमेंट यूजिंग वाटर इंडिकेट्स दैट डी 0.2 इंच कैपिटल डी 0.5 इंच वेलोसिटी 2 फीट पर सेकेंड ड्रैग इज दिस. अगर एक एक्सपेरिमेंट बताता है कि अगर आपके पास ये कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो इफ पॉसिबल द एस्टिमेट द ड्रैग ऑन अ स्फीयर लोकेटेड इन अ 2 फीट डायमीटर. अब देखिए डायमीटर यहाँ बदल रहा है, यहाँ पे 0.इंच पर डाटा गिवन था तो 2 फीट पर हमारे पास डाटा जो है वो डिफरेंट है और उस पर जो फ्लोइंग वेलोसिटी है वो 6 फीट पर सेकंड है. द स्फीयर डायमीटर इज सच दैट द ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी इज मेंटेन. सो यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसमें हमने मॉडलिंग एंड सिमुलेट करना है. नाउ अगेन फर्स्ट स्टेप जो है हमारे पास जो ड्रैग फोर्स है उसको हम एफ डी कह रहे हैं फॉर द फंक्शन ऑफ कैपिटल डी स्मॉल डी वी और रो. इसके हमने डायमेंशन लेस नंबर लिख लिए और डायमेंशंस लिख ली और उसके बाद फिर हमने ये चेक किया कि कितने पाई टर्म्स चाहिए. सो अगेन 3 डायमेंशंस हैं, 5 वेरिएबल्स हैं तो 2 पाई टर्म्स हैं. अब ये जो स्टेप है यहाँ पे स्किप हुआ हुआ है, ये आप पहले पाई टर्म्स निकालेंगे. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. पहले आपने पाई टर्म निकाली, अदरवाइज यू कैन नॉट बी एबल टू सॉल्व इट. तो पहला पाई टर्म जो है इसमें फोर्स है, दूसरी पाई टर्म में डी अपॉन डी का रेशियो है. सो सिमिलैरिटी कहती है कि डी अपॉन डी फॉर द मॉडल एंड फॉर प्रोटोटाइप आर सिमिलर. तो डी अपॉन डी का रेशियो दोनों के लिए बराबर होगा. तो यहाँ पे हमने स्मॉल डी निकालना था विच इज बेसिकली द विच विल यूज टू कैलकुलेट द एफ डी. यहाँ पे हमारे पास डी एम 0.2 है, कैपिटल डी 0.5 है, ये डी अपॉन डी जो है आपके पास डी अपॉन 2 हो गया, डी की वैल्यू 0.8 आ गई. अब ड्रैग फोर्स निकालनी है आपने और ड्रैग फोर्स के लिए आपके पास तमाम वैल्यूज गिवन है. आपके पास एफ डी एम भी गिवन है 1.5 एक्सपोनेंशियल -3, डी मौजूद है 0.5, डी 2 मौजूद है, रो और ये सब गिवन मौजूद है. तो हमारे पास यहाँ से एफ डी की वैल्यू आ गई 31.1 पाउंड्स. राइट, मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास अ ड्रैग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टॉर्पीडो आर टू बी स्टडीड. हमने टॉर्पीडो की ड्रैग कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना है जिसमें वाटर टनल का जो स्केलिंग रेशियो है 1:5 है. मतलब जो वाटर टनल है वो 1:5 मॉडल बनी हुई है. तो टनल ऑपरेट विद फ्रेश वाटर. टनल मतलब जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उसमें फ्रेश वाटर है और प्रोटोटाइप टॉर्पीडो जो है वो सी वाटर इस्तेमाल करता है 15.6 पर. टू करेक्टली सिमुलेट द बिहेवियर ऑफ अ प्रोटोटाइप मूविंग विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, वॉट वेलोसिटी इज रिक्वायर्ड इन द वाटर टनल. तो अगर हम इसको मॉडल करना चाहते हैं कि टॉर्पीडो के एग्जैक्टली इन द सी वाटर एंड 15.6 डिग्री सेल्सियस, तो किस वेलोसिटी में हमें इस पूरे एक्सपेरिमेंट को ऑपरेट करना पड़ेगा. तो फॉर दैट रीजन हमने रेनॉल्ड्स नंबर अप्लाई किया विच इज एक्चुअली इक्वल टू वी एम डी एम अपॉन न्यू एम. रेनॉल्ड्स नंबर भी डायमेंशनलेस नंबर होता है, उसको हम इक्वेट कर सकते हैं. यहाँ पे मॉडल की वेलोसिटी हमें निकालनी है, प्रोटोटाइप वेलोसिटी में बस गिवन है. तो न्यू एम न्यू जो है डिफरेंट होगी पानी के लिए और सी वाटर के लिए. तो ये हमारे पास टेबल से निकल गई. दीज आर द कांस्टेंट व्हिच विल बी प्रोवाइडेड टू यू. डी अपॉन डी एम आर 1/5 बिकॉज हमने यहाँ लिखा था कि आपके पास जो टनल है वो 1:5 के रेशियो पर काम कर रही है. तो जो डी जो है आपके पास वो 1:5 के ऊपर काम कर रही है. तो यहाँ पे अपने पास इस तमाम में v अननोन था तो आपने इजीली v कैलकुलेट कर लिया विच इज कमिंग आउट टू 129 मीटर पर सेकंड. विच मीन्स अगर आपके पास मॉडल जो कि टनल में रखा हुआ है उसको 129 मीटर पर सेकंड पे आपने उसको ऑपरेट करना पड़ेगा टू मॉडल द रियल torpedo in a seawater at 15.6 degrees Celsius. Another problem, when a small particle of a diameter d are transported by a moving fluid having a velocity v, they settle to the ground at a some distance l. एक पार्टिकल जो है मूव कर रहा है जिसका डायमीटर डी है और वो वेलोसिटी v से ट्रैवल कर रहा है, तो वो ट्रैवल करने के दौरान l डिस्टेंस पे सेटल होता है और जो उसकी हाइट होती है वो h होती है. The variation in which various factors is to be studied, the model having a length scale of 1:10. तो जो लेंथ स्केल है वो 1:10 है, मतलब आपने उसको छोटा कर दिया. और न्यू जो है इस पार्टिकल की स्पेसिफिक वेट है वो ओमेगा इज द फ्लूइड विस्कोसिटी. ओके, द सेम फ्लूइड इज टू बी यूज इन बोथ द मॉडल प्रोटोटाइप बट द गामा मॉडल जो है वो 9 टाइम ऑफ द प्रोटोटाइप है. मतलब कि मॉडल जो है वो बड़ा है और प्रोटोटाइप जो है वो छोटा है. ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो मॉडल है वो बड़ा हो सकता है. फॉर एग्जांपल इन दोज एप्लीकेशन जिसमें आपके पास
प्रोटोटाइप या रियल एप्लीकेशन बहुत छोटे छोटे स्केल पर हो, बहुत छोटी डायमेंशन हो। वेलोसिटी 50 मीटर माइल्स पर आवर है और हम किस वेलोसिटी पर मॉडल को रन करें, और सर्टेन मॉडल लिमिट्स टेस्ट वाज फाउंड दैट लेंथ जो है वो 0.8 फीट है। व्हाट वुड बी द प्रेडिक्टेड लेंथ फॉर दिस टेस्ट। नाउ अगेन हमारे पास लेंथ जो है उसको वो किसका वेरिएबल है, एच का, डी का, वी का, म्यू गैमा का और म्यू का। हम तमाम आपने इसके लिखे पाई टर्म्स। 6 माइनस 3 गिव्स यू 3 विच मीन यू नीड 3 पाई टर्म्स। तो ये आपके पास एल अपॉन एच जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है और डी अपॉन एच एंड म्यू वी अपॉन गैमा एच स्क्वायर आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। आपने इसको इक्वेट किया, म्यू वी अपॉन गैमा एच को बराबर लिया उसके। यहाँ पे आपने Vm निकालना था, velocity of the model, and you have all the things, the rest of the things are known, which is coming out to be 4.5 miles per hour, in which means that in model में आपने 4.5 miles per hour में इस experiment को operate करना पड़ेगा to achieve the same conditions. Again आपने लेंथ निकालनी थी for the prototype, तो which is coming out to be 8 feet, और यहाँ पे h अपॉन एच जो है वो 10 गिवन है, विच इज़ द स्केलिंग फैक्टर, और एल एम जो है वो 0.8 फीट है। सो दिस इज हाउ वी अचीव द लेंथ ऑफ द प्रोटोटाइप. So this is it for the numerical of this topic. So we are done with chapter number 7, and inshallah in the next class we will be starting the next chapter, which is fluid statics. So thank you very much for listening.